मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, पीयू एग्जाम में, बीएससी 5th सेमेस्टर में। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक बाउल है, बाउल में 8 टोटल 10 चिप्स है, ठीक है। उनमें से जो 8 चिप्स हैं उनके ऊपर 2 रुपी मार्क कर रखे हैं और दो चिप्स हैं उनके ऊपर 5 रुपी मार्क कर रखे हैं। कोई भी पर्सन रैंडमली इसमें से 3 चिप्स को पिक करते हैं, बताइए कि एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी आएगी उसके पास, ठीक है। लेट अ पर्सन चूज एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट 3 चिप्स फ्रॉम द बाउल। 3 चिप्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि उसने दोबारा से उसमें डाला नहीं, ठीक है। इफ द पर्सन इज टू रिसीव द सम ऑफ द रिजल्टिंग अमाउंट, फाइंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट दैट पर्सन विल रिसीव। फाइनली उसे कितनी अमाउंट रिसीव होगी पर्सन को अगर वो 3 चिप्स इसमें से पिक करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि मान लेते हैं कि 2 चिप्स आपके पास दो के आ रहे हैं, एक 5 रुपी का आ रहा है, तो टोटल मिलेंगे 9 रुपीज। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड कितनी उम्मीद की जा रही है कि उसे कितने रुपीज रिसीव होंगे। मैथमेटिकली समझते हैं इस चीज को हम कैसे निकालेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। लॉटरी या फिर जितनी भी गैम्बलिंग गेम्स होती है उसमें हम ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी उनके ऊपर। सो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा हमारा। तो कैपिटल एक्स हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ चिप्स ड्रॉन दैट आर मार्क्ड टू, जिनके ऊपर मार्किंग क्या कर रखी है, 2 मार्किंग कर रखी है। सो एक्स क्या वैल्यूज ले सकते हैं, देखो हमारे पास क्या हो सकता है कि 2 चिप्स तो 5 वाले आएंगे, 2 से ज्यादा तो है ही नहीं है, टोटल 3 निकालनी है, तो एक तो मिनिमम 2 वाला डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। 2 रुपी वाला एक चिप तो निकलेगी। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 8cx की जो 8 चिप्स है 2 रुपी वाले, उनमें से x चिप्स निकले। अब बाकी टोटल निकालने थे हमें 3 चिप्स, तो उसके बाद 2c3 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 1 2 एंड 3, 0 अदरवाइज, ठीक है। ये फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने ये कैसे किया, इसमें डिवाइडेड बाय 10c3 होगा, 10c3 और 0 अदरवाइज। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि अगर एक चिप 2 मार्किंग वाला आ रहा है, तो समझते हैं इस चीज को। एक चिप 2 रुपी वाला आ गया हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 8c1 और बाकी दोनों के दोनों चिप्स कितने वाले आ गए हमारे पास, 5 रुपी वाले, अपॉन 10c3। ये प्रोबेबिलिटी बनेगी x इक्वल टू 1 के लिए। अगर x इक्वल टू 2 वाला केस कंसीडर करें, 2 वाला, तो उस केस में 8 में से 2 चिप 2 रुपी वाले आ गए और 2 में से एक चिप आपके पास 5 रुपी वाला है, और 10c3, ठीक है। थर्ड केस है कि तीनों चिप्स आपके पास कौन से आ गए, 2 रुपी वाले, 2c0 अपॉन 10c3। हमने इन तीनों सिचुएशंस को जनरल फॉर्म में लिखे हैं, वो ये वाली फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालना है। उस एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालने के प्रोसेस में ये फर्स्ट स्टेप था जब आपने प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन किया, ठीक है। और पर्सन के पास अमाउंट कितनी मिलेगी, देखो 2 टाइम्स एक्स, मतलब कि एक्स जितने भी वो चिप्स निकालेगा वो 2 के चिप्स है, ठीक है, प्लस बाकी कितने बचे हमारे पास, 3 उठा रहे हैं तो 3 माइनस एक्स टाइम्स 5। तो ये 5 रुपी के चिप्स है और ये 2 रुपी के चिप्स है। एक्स चिप्स उसने निकाले 2 रुपये वाले और 3 माइनस एक्स निकाले 5 रुपये वाले। तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि ये अमाउंट मिलेगी उसे, अमाउंट विच ही विल रिसीव। तो ये बनेगा 2x प्लस 15 माइनस 5x, और फाइनली इसका आंसर आएगा 15 माइनस 3x के इक्वल। किसके इक्वल, 15 माइनस 3x। ये अमाउंट है और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। फाइंड करना है एक्सपेक्टेड अमाउंट। सो हमारे पास अमाउंट भी निकल गई और एफ ऑफ एक्स भी है। हमें एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालना है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 15 माइनस 3x निकालना है, 15 माइनस 3x। तो इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 15 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x, और इसे लिख सकते हैं 15 माइनस 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x। हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 15 माइनस 3, ये बनेगा हमारे पास 1 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 3, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके इक्वल होते हैं, समीशन x इंटू एफ ऑफ x, बिकॉज x here is a discrete random variable, ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1, दैट इज 15 माइनस 3 टाइम्स 1 इंटू 8c1
2c2 अपॉन 10c3 प्लस 2 इंटू 8c2 2c1 अपॉन 10c3 प्लस 3 इंटू 8c3 2c0 10c3। ठीक है। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता, सो एनसीआर की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 15 माइनस 3 8 इंटू 1 अपॉन 120 प्लस 2 इंटू 28 इंटू 2 अपॉन 120 प्लस 3 इंटू 56 इंटू 1 अपॉन 120, राइट। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 15 माइनस 3 इंटू 288 अपॉन 120, ठीक है। दैट विल गिव अस 15 माइनस 7.2 इक्वल टू 7.8। सो मतलब क्या है कि अगर एक बैग है जिसमें कि 8 चिप 2 रुपीज की हैं, 2 चिप 5 रुपीज की हैं, तो जो उम्मीद की जा रही है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज 7.8 एज पर मैथमेटिक्स। सो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये आपके पास, और थोड़ी ट्रिकी भी है, क्योंकि आपको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना आना चाहिए समझ के प्रॉपरली, देन आपको अमाउंट वाला पार्ट भी प्रॉपरली निकालना आना चाहिए कि कितनी अमाउंट आप गेन करोगे 15 माइनस 3x, और आप अमाउंट की एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे हो। सो अमाउंट की एक्सपेक्टेशन हमारे पास होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ 15 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x। फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्योंकि x हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो फॉर्मूला लगेगा समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। ये पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 7.8 आ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मल्टीपल टाइम्स आपको 2 से 3 बार लिख के देखना पड़ेगा, और ये 3 से 4 बार ऑलरेडी पीयू एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है।